बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ राहु के राहु के हवाले से आज हम अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे, जिसमें राहु के क्या इम्पैक्ट होते हैं, वो किस तरह से काम करता है। फिर अगली क्लास में हम सेपरेटली केतु को पढ़ेंगे और बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। उसकी वजह ये है कि अभी तक हमने राहु केतु को डिटेल में स्टडी नहीं किया। हमने हाउसेस पढ़ लिए, प्लैनेट्स तमाम पढ़ लिए, लेकिन ये ऐसा शेडो जो कि फ़िज़िकल बॉडी नहीं है। गुज़श्ता क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखा के बताया था कि बेसिकली राहु केतु क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, लेकिन इनके असरात क्या हैं वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले सवालात की जानिब मैं बढ़ता हूँ। अभी क्लास के आगाज़ से पहले एक मेरे पास सवाल आया था कि औलाद के हवाले से कि फ़र्स्ट हाउस, सेकंड हाउस या सेवन्थ हाउस से पहले या दूसरे बच्चे को जो है वो देखा जाता है। इस हवाले से एक सवाल मेरे पास आया था, तो मेरी कोशिश होगी तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि मैं ये चाहूँगा कि आप अगर इस क्वेश्चन को बिफ़ोर क्लास अगर आप इसको सेंड करें। उसकी वजह ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अभी आप लोगों को किसी भी सवाल का जो जवाब है वो मैं सिंपली दे सकता हूँ। दूसरा हाउस जो है नस्ल में इजाफे से देखा जाता है, चूँकि ख़ानदान का हाउस है। फिर पाँचवा घर जो है वो औलाद की खुशबख्ती, सुख, पहला बच्चा भी, पाँचवा घर अच्छा होगा तो पहली औलाद वजूद में आएगी। फिर उसके बाद सेवन्थ हाउस को हम सेकंड चाइल्ड क्यों कंसिडर करते हैं। तो ये वो एक्सप्लेनेशंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि बाकायदा आपको विद एग्जांपल्स समझाऊँ। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वो डायग्राम्स, वो जायचे की वो आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, जिससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो सके। तो इस सवाल को हम बिल्कुल एड्रेस करेंगे, लेकिन अगली क्लास में हम इसको एड्रेस करेंगे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि किसी भी जायचे के अंदर अभी आप लोगों को ये तो पता है कि फ़लाँ हाउस से फ़लाँ चीज़ हम देखते हैं या फ़लाँ प्लैनेट जो है उससे ये चीज़ देखी जाती है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही जो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हैं। अभी हमने नक्षत्रास पढ़ने हैं, अभी हमने दशा अंतर दशा भी पढ़ना है कि एक जायचे के अंदर आप अगर एक हाउस में से किसी चीज़ को देख रहे हैं, सम टाइम एक ही चीज़ दो दो घरों में भी पड़ी होती है। सिंपल सी बात है कि सेकंड हाउस अगर फाइनेंस का है कि पैसा इस बंदे के पास होगा, अच्छा होगा, लेकिन वहीं से हमने ये भी देखना है कि उस बंदे का 10th हाउस कैसा है, क्या 10वां घर उसका ठीक है या नहीं। जिधर हम दूसरे घर को अच्छा घर कहते हैं या उसको कहते हैं कि ये पैसे का घर है, वो घर ख़र्चे का भी हो सकता है। क्यों ख़र्चे का हो सकता है? कि अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड किसी ख़राब जगह पर बैठ जाए तो वही सेविंग जो है वो लॉस की तरफ चली जाती है। फिर इसी तरह एक जायचे के अंदर अगर आप ये देखते हैं कि ये बंदा घर लेगा या नहीं लेगा, घर लेने के लिए, बनाने के लिए हमें उसके कॉम्बिनेशंस को भी देखना है कि ये काम करेगा, इसको बीवी की वजह से मिलेगा, इसको बेटे की वजह से मिलेगा, ये अपनी मेहनत से बनाएगा, इसको विरासत में मिलेगा। क्या ऐसी चीज़ होगी कि जिसकी वजह से कि हमने एक घर के ऊपर अपने आप को स्टिक नहीं करना, एक ही घर में से सारी चीज़ें। ये सवाल बड़ा अच्छा आया है कि औलाद की जो प्रोडक्शन है, औलाद का होना, कि किसी भी जायचे में जब आप शादी करते हैं, शादी करने से पहले आप सेकंड हाउस को ज़रूर देखते हैं, आप 5th हाउस को ज़रूर कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ से औलाद की जो नस्ल की जो परवरिश है वो वहाँ से देखी जाती है, इन घरों से देखी जाती है कि एक ख़ानदान से दो ख़ानदान की तरफ जाना, फिर नस्ल का आगे ग्रो करना, फिर चीज़ों का आगे बढ़ना। तो हम इसको इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे ताकि इसका बेहतर अंदाज में आप लोग का मैं जवाब भी दूं और हम इस मसले की जो सुलझन है उसको बेहतर अंदाज में देख सकें। सवाल की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आसिया गुल साहिबा का कि मुश्तरी जुपिटर जो है वो चौथे घर में शर्फ का होता है।
यहीं पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जुपिटर जो है वो चौथे घर में शर्फ का नहीं होता, जुपिटर शर्फ का होता है कैंसर में, 4th ज़ोडिक साइन में, चौथा। अब वो चौथा जो है वो बुर्ज है ना कि घर है। अब इसको शर्फ पहले में भी हो, कैंसर असेंडेंट में अगर जुपिटर पहले घर में होगा तो जुपिटर को कैंसर असेंडेंट में शर्फ है। अगर जेमिनी असेंडेंट है तो जुपिटर को 2nd हाउस में शर्फ होगा, क्योंकि जेमिनी के बाद कैंसर वो बन जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अगल लगन बुर्ज कौस या बुर्ज दल्व हो और मुश्तरी 6 या 8 घर में शर्फ का हो तो क्या इन घरों के बुरे असरात ख़त्म हो जाएंगे या रहेंगे। हम जायचे की तरफ चलते हैं। जायचे से इस सवाल का जो जवाब है वो हम तलाश करते हैं। इन्होंने पूछा है कि अगर जायचे में असेंडेंट जो है वो सेजिटेरियस हो। अब सेजिटेरियस असेंडेंट में जुपिटर को शर्फ मिलेगा 8वें घर में, जुपिटर को शर्फ मिलेगा 8वें घर में, लेकिन नहज घर के अंदर किसी भी सियारे को शर्फ मिलना वो शर्फ कंसिडर नहीं होता। या इसी में आगे इन्होंने पूछा है कैप्रिकॉन। अब कैप्रिकॉन असेंडेंट के अंदर ये पूछ रहे हैं कि इसको शर्फ जो है वो अगर मिलता है 7वें घर में तो 7वें घर वाला जो शर्फ है वो हम इसका कंसिडर करेंगे, लेकिन शर्फ मिलने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि लगन के साथ जुपिटर की अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्या कैप्रिकॉन असेंडेंट के अंदर जुपिटर जो है वो मैलेफिक है या बेनिफिशियल है, दोनों में से क्या है, न्यूट्रल है, दोस्त है, दुश्मन है, न्यूट्रल है, क्या है, तो उसके मुताबिक हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग देखना। अगर कोई सियारा कोई दोस्त है लगन का और उसको शर्फ मिल जाता है अच्छी जगह पे तो वो तो स्ट्रेट अवे आपको पॉजिटिव असरात देगा, लेकिन अगर किसी नेगेटिव प्लैनेट को शर्फ मिलता है, एंटी प्लैनेट को शर्फ मिलता है तो वो फिर ख़राबी देगा, वो फ़ायदा नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। इनका सवाल, एरीज असेंडेंट में मार्स 6ठे घर में 3 डिग्री पर और केतु 11 डिग्री पर हो तो मरीख का स्टोन पहना जाएगा या इसका सदका दिया जाएगा। हम जायचे की तरफ चलते हैं। जायचे के मुताबिक देखते हैं, एरीज असेंडेंट की ये बात कर रही हैं, एरीज असेंडेंट पे हमने जायचे को सेट किया। ये सिर्फ समझाने के लिए एरीज असेंडेंट के मरीख लगन में, मरीख 6ठे घर में 3 डिग्री पे अगर हो और केतु 11 डिग्री पे हो तो मरीख का स्टोन पहना जाएगा या इसका सदका दिया जाएगा। देखिए नहज घर के अंदर मरीख अगर मौजूद है इस जगह पे, मार्स नहज घर में है, तो यहाँ पर मार्स के आपने सदके देने हैं, उसका स्टोन नहीं पहनना, क्योंकि मरीख किस रेडियस में बैठा है, बीमारी, कर्जा, खौफ, बेचैनी, घबराहट, इन चीज़ों को एक्टिव करेगा और यहाँ से नज़र डाल रहा है। चौथी नज़र 9वें घर पे, 7वीं नज़र 12वें घर पे और लगन को भी देखेगा, तो आप उस डर खौफ की अलामत को मज़ीद एक्टिव कर देंगे। नेक्स्ट सवाल की जाने बढ़ते हैं। मोहम्मद सागर साहब ने हमें मैसेज किया है, ये हमारे स्टूडेंट हैं बांग्लादेश में। जिस तरह इंसानों का जायचा बनता है क्या इस तरह जानवरों और जिन्नों का भी जायचा बनता है, और क्या मैं इनका जायचा बना के ये पता लगा सकता हूँ कि वो मेरा वफ़ादार जानवर होगा या नहीं, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं। ये इनका सवाल जो है, देखें इस दुनिया में जो भी चीज़ वजूद में आ जाती है, जिस डेट पे आ रही है, जिस टाइम पे आ रही है, जिस शहर में आ रही है, उसका डेफिनेटली जायचा बनता ही बनता है। लेकिन अगर आपके पास इसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मौजूद है, आपने अगर घर में को पेट्स रखे हैं, अब लोगों को डॉग्स के साथ बड़ी एफिलेशन होती है, लोग अपने घरों में पूरी दुनिया में कैट्स हैं, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत सारे पालतू जानवर हैं, वो रखते हैं। अगर आप उनका जायचा बना के देखना चाहें वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, लेकिन जो एनिमल हैं जो कि अशरफुल मखलूक़ात नहीं हैं उनके लिए उनका जायचा फिर उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपको देखना है। अब आप उनके जायचे में उनका फाइनेंस देखना शुरू कर दें, उनकी नौकरी देखना शुरू कर दें, उनकी शादी देखना शुरू कर दें, उनके और दीगर मामलात, आप बीमारी देख सकते हैं, आप उनकी वफ़ादारी देख सकते हैं, आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं उसके अंदर।
लेकिन फिर उसके मुताबिक ही उसको इंटरप्रेटेट करना। आपने ये नहीं करना कि आप उसको अपने जो भी पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक आप उसकी इंटरप्रिटेशन करें। मैज़ान लगन में शम्स को अच्छा घर मिलने के बाद भी ये नहस सियारा क्यों बन जाता है कि लिब्रा असेंडेंट के अंदर सन को अगर अच्छा घर मिलता है तो उसके बाद ये बुरा क्यों बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लिब्रा असेंडेंट का जायचा आपके सामने है और सन को मिला हुआ है 11th हाउस। लिब्रा असेंडेंट के अंदर वीनस जो है वो रूल करता है लिब्रा असेंडेंट को, उसका कैप्टन जो है वीनस है। वीनस की और सन की अकॉर्डिंग टू गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स आपस में दोस्ती नहीं है। अगर तो सन केंद्र के किसी हाउस का लॉर्ड होता तो हम कह सकते कि वो न्यूट्रल हो गया, लेकिन सन चूँकि लगन का एंटी पार्टी है, एंटी है लगन का, तो सन जो है इस जायचे में अच्छा नहीं होता, वो बुरा होता है, ख़राबियाँ देता है। अनलेस और अनटिल वो अपने किसी घर में आ जाए, उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई हो जाए, अदरवाइज़ लिब्रा असेंडेंट में सन एंटी ही रहता है। शाहिद इकराम साहब ने सवाल किया है कि साहिब जायचा का लगन जद्दी है और मून बुर्ज जद्दी में है, जबकि बुर्ज जद्दी का हाकिम सियारा ज़ुहल इस जायचे का कैप्टन सियारा ज़ुहल होगा या कमर होगा। ये बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, वो सैटर्न ही रहेगा। लेकिन अगर कैप्रिकॉर्न के अंदर मून आकर बैठ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मून कैप्रिकॉर्न का प्लैनेट है। मून कैंसर का ही प्लैनेट है, कैंसर का ही रहेगा, लेकिन वो जाकर बैठा हुआ है किसी और जगह पे। जैसे आपकी मलकियत है एक घर की और आप अपनी खाला के घर या मामू के घर जाकर बैठ जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको उन घरों की मलकियत मिल जाती है। वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ का जो मालिक है, जो सियारा है, वो सैटर्न है और सैटर्न ही रहेगा। दूसरा सवाल, जायचे में नहस घर का सियारा ज़ुहल 12वें घर में बैठा है, क्या विपरीत राजयोग कहलाएगा? ये गालबन कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की बात कर रहे हैं। देखें, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अंदर अगर लगन का मालिक हम इसको कैप्रिकॉर्न पे सेट करते हैं, इन्होंने पूछा है कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का लॉर्ड जाकर अगर 12वें घर में बैठ जाता है तो ये विपरीत राजयोग नहीं कहलाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं। अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन ये होती है कि अगर एक प्लैनेट के पास अच्छा घर है और एक नहस घर है और नहस घर में वो आ जाता है और लगन का लॉर्ड ठीक है, देन उसको विपरीत राजयोग मिलता है। इस तरह से विपरीत राजयोग नहीं मिलता। नेक्स्ट सवाल डॉक्टर शाहिद इकराम साहब का यह है कि जायचे में शम्स और मुश्तरी छठे घर में, नहस घर में हैं, क्या विपरीत राजयोग हो सकता है? मेरी गुजारिश होगी आप तमाम लोगों से कि जब आप किसी जायचे के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजा करें। अब मुझे नहीं पता कि जायचे में जुपिटर और मुश्तरी जो है वो छठे घर में मौजूद है, ये किस असेंडेंट की बात हो रही है। जब तक आप एक एग्जाम्पल मेरे सामने नहीं रखेंगे, पिछली क्लास के अंदर आपने स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, अगर आपने स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं और मेरी टीम की जानिब से उसमें ऐड नहीं किया गया तो मैं पहले से ही माजरत खा हूँ उसके लिए। लेकिन कोशिश करें कि जो भी जायचा पूछ रहे हैं, उस जायचे का जो भी सवाल है, उसकी डायग्राम, उसका स्क्रीनशॉट उस सवाल के साथ ज़रूर भेजा करें, ताकि आपका सवाल, अब मैं स्क्रीन के ऊपर जाकर बता देता हूँ कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अंदर अब आपका सवाल ये है कि नहस घर में, छठे घर में शम्स और जुपिटर जो है वो छठे घर में बैठे हैं। अब छठा घर जो है आप देख सकते हैं, छठे घर में, अब मैं आपको बता तो रहा हूँ लेकिन ये वो जायचा नहीं है जिसका आप पूछ रहे हैं, ये वो जायचा नहीं है, एक फेक सा जायचा और प्लैनेट्स पता नहीं कौन कौन से। अब मैं अगर इसको सेट करूं आपके सवाल के मुताबिक तो मुझे नहीं पता, उसमें टाइम दरकार होगा। सन और जुपिटर अगर आके बैठ जाते हैं छठे घर में तो उनको विपरीत राजयोग मिल सकता है, लेकिन हमें ज़ुहल का जो है वो अच्छा होना देखना ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि जायचे में मुश्तरी गरूब है और नहस घर में है, क्या मुश्तरी का स्टोन फ़ायदा देगा? बिल्कुल, कोई भी प्लैनेट
किसी भी जगह पे हो, चाहे वो हबूद का है, चाहे वो डेड है, गरूब है, कम्बस्ट है, आप सॉरी डेड नहीं, कम्बस्ट है, गरूब है, तो उसका स्टोन लेकर पहना जा सकता है। असद सुलैरिया साहब ने सवाल किया है, कमर दर अकरब यूनिवर्सल है जिसका चार्ट बनता है हर साल, क्या हर शख्स का कमर दर अकरब इंडिविजुअल भी बनता है? क्या दोनों में एहतियात करनी चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल। और इस वक्त अभी अगर हम देखें जायचे में, अभी हम आज का अगर जायचा बना के देखें तो अभी इस वक्त मून की पोजीशन अगर मैं देखूं तो थोड़ी देर तक कमर दर अकरब शुरू भी होने जा रहा है कि मून अभी मौजूद है यहाँ पे और इसकी डिग्री चल रही 29। ठीक 15-20 मिनट के बाद कमर दर अकरब भी शुरू होने जा रहा है कि मून जो है वो आप देख सकते हैं कि ये मून स्कॉर्पियो में आ गया, तो कमर दर अकरब शुरू होने जा रहा है। देखें, किसी भी शख्स के मुताबिक कमर दर अकरब जब भी लगता है वो सब पे ही असरअंदाज होता है, लेकिन असरअंदाज किस किस चीज़ों पे होता है? इंडिविजुअली तौर के ऊपर अगर आपके जायचे के पहले घर में है तो पहले घर के मुताबिक आपको असरअंदाज करेगा, आपके जायचे के मुताबिक। सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस से रिलेटेड फिर जहाँ नज़र डाल रहा है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। अभी आपके सामने स्क्रीन पे मून अभी मौजूद है तीसरे घर में, इसने भी चौथे घर में जाएगा तो कमर दर अकरब इसका शुरू हो जाएगा। तो जब ये चौथे घर में आएगा तो घर का सुख डिस्टर्ब करेगा, माँ को बीमार कर सकता है, कोई लेन देन के मामलात, प्रॉपर्टी के हवाले से गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। तो मून कमर दर अकरब जिस जगह पे लग रहा है आपके जायचे में उससे रिलेटेड और जहाँ पर नज़र डाल रहा है और जिधर से आया है, जहाँ से आया है, जहाँ बैठा है और जहाँ देख रहा है, वहाँ पे ये ख़राबियाँ पैदा करेगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही आपकी तहस नहस हर किसी की कर दे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत से लोगों को अपना वक्त पैदाइश मालूम नहीं, तो इनका जायचा कैसे बन सकता है? अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी और इसके रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर किसी का टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो उसका जायचा नहीं बनता। सिंपल इसका यही आंसर है। लेकिन जब हम इस सेशन को क्लोज़ करेंगे तो मैं जाते जाते एक टिप आपको दे दूंगा, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी ये मसाइल आते हैं कि आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। दुर नजफ़ कौन से सियारे को रिप्रेजेंट करता है? दुर नजफ़ रिप्रेजेंट करता है मून को। दुर नजफ़ को हम इंग्लिश में मून स्टोन भी कहते हैं। दुर नजफ़ जो है मून को कंट्रोल करता है। साइमा ज़री ने सवाल किया है कि रेट्रोग्रेड होने से सियारे का असर 3 गुना ज़्यादा होता है, तो अगर सियारा 0 डिग्री पर हो तो उसे भी ताकत मिलेगी, सियारा अगर 0 डिग्री पे है तो फिर उसको ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि चाइल्ड एज में है, चाइल्ड एज में उसको ताकत नहीं मिलेगी। यहाँ पर 0 डिग्री का मतलब यूँ ही है, समझ लें कि जैसे कम्बस्ट नहीं हो जाता प्लैनेट कि वो अपना असर ताकत ही नहीं रखता, तो उसको ताकत कहाँ से मिलेगी? ऐसी जैसे अभी बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते साथ ही अगर उसकी वो 3 साल वाली हरकतें नहीं करेगा, जब वो 3 साल का हो जाता है तो इस काबिल होता है कि आप उसको सोचते हैं कि मैं स्कूल में दाखिल करा दूँ, वो चीज़ें समझना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े स्लो होते हैं। तो इसी तरह प्लैनेट वैसे 6 डिग्री के बाद प्रॉपरली अपनी ताकत और असर देना शुरू करते हैं। उससे पहले हम इसको चाइल्ड एज में ही कंसिडर करते हैं। दूसरा सवाल इनका ये है कि शम्स कभी डेड नहीं होता, इसका मतलब ये है कि क्या शम्स 27 डिग्री पर भी रिज़ल्ट देता है? बिल्कुल देता है, डेफिनेटली देता है। शम्स की साथ अगर कोई प्लैनेट 27 डिग्री पे आकर बैठ जाए या 0 डिग्री पे भी आकर बैठ जाए तो वो कम्बस्ट उसको करता ही करता है। लेकिन इंडिविजुअली तौर पे वो जिस भी हाउस का लॉर्ड है उसकी ताकत के असरात को कम रखता है अपनी डिग्री की वीकनेस की वजह से, लेकिन असर बिल्कुल देता है, क्योंकि सन जो है इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम, जो तमाम प्लैनेट्स को एनर्जी और ताकत दे रहे हैं। नेक्स्ट सवाल साइमा ज़री का है, अगर आपके लगन की डिग्री अच्छी है
लेकिन इसके लॉर्ड प्लैनेट की डिग्री कम है, तो क्या आपका असेंडेंट पावर में होगा? असेंडेंट की डिग्री वो एक डिग्री होती है जहाँ पे आके आपका जायचा लॉक होता है और वहाँ से फिर आगे आपकी कैलकुलेशंस स्टार्ट होती हैं, और उसके मुताबिक उस जायचे के अंदर जो लॉर्ड प्लैनेट है उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लगन भले पावर में हो। अभी एक शख्स अगर दुबई में जुमेरा बीच पे एक बिल्डिंग ख़रीद लेता है बहुत $1 मिलियन की, लेकिन उस बिल्डिंग को जो चलाना है, उस बिल्डिंग के अंदर जो एक्टिविटी होनी है वो उसके ऑनर की वजह से होनी है, उसके ब्रेन ने कि मुझे इस बिल्डिंग को किस पर्पस के लिए यूज़ करना है, इस बिल्डिंग से मैं क्या फ़ायदे ले सकता हूँ, क्या ये बिल्डिंग मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है, फिर मुझे अपने साथ क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है। तो कहने का मकसद ये है कि असेंडेंट भी एक तरह का हाउस ही है। जो असेंडेंट जो है वो एक तरह का हाउस ही है, फर्स्ट हाउस है, इब्तदा है, आगाज़ है, ज़िंदगी है। क्यों ज़िंदगी है? क्योंकि एक बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसका जायचा बनता है, तो जायचे का फर्स्ट हाउस असेंडेंट, वहीं से तो वो अपनी ज़िंदगी को शुरू करता है। 12वां घर इख्तिताम है और पहला घर आगाज़ है। तो पहला घर असेंडेंट जो है वो अपनी अफादियत बिल्कुल रखता है क्योंकि वहाँ से इब्तदा होती है, लेकिन उस हाउस के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उस हाउस की चीज़ों ने क्या असरात देने हैं, क्या नहीं देने, वो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड प्लैनेट्स चलते हैं। इसके बाद सवाल इनका ये है, मिसाल के तौर पे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट 17 डिग्री पे है लेकिन ज़ोहल 8वें घर में, अलबन ये इनका सवाल हो गया। अगला सवाल है, ज़ोहल का सदका काली चीज़ का है, तो क्या अगर हम सफ़ेद या किसी भी रंग की चीज़ काले जानवर या परिंदे को दे दें तो क्या फिर भी ज़ोहल का सदका हो जाएगा? मतलब अगर हम चीनी काली चूंटी को दे दें तो क्या फिर भी ये ज़ोहल का सदका है? बिल्कुल, आप किसी भी काली चीज़ का सदका अगर देने में प्रॉब्लम है तो आप उसका सदका काली चीज़ को भी दे दें, तो वो भी सदका ही है, उसका सवाब ही है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं सदक़े पे प्रॉपर हम एक लेक्चर करेंगे कि हर प्लैनेट का क्या सदका बनता है और वो सदका क्यों हम देते हैं, किस तरह से देते हैं। अब पुराने ज़माने में हमारी माएँ क्यों सर से मिर्चें वार के बच्चे ज़िद करते थे, मिर्चें वारती थीं और उसके बाद उनको जला देती थीं चूल्हे पे। उसके अगर उसमें से स्मेल आए तो ये लगता था कि इस पर कोई नज़र नहीं है, अगर स्मेल ना आए तो ऐसा फ़ील होता है कि जी इसके ऊपर बहुत बुरी नज़र है। तो आखिर ये थ्योरीज़ कहाँ से पैदा हो गई कि वो लाल मिर्ची क्यों करती, सब्ज़ मिर्चें क्यों नहीं वारती थी, काली मिर्चें क्यों नहीं वारती थी, आखिर लाल मिर्चें क्यों वारनी है उन्होंने? मिर्चें तो बहुत, शिमला मिर्च वार देती हैं उसके ऊपर से, मिर्ची है ना, गोभी वार देती, शलजम वार देती, नहीं वारा, सिर्फ लाल मिर्चें वारेंगे तो उसका असर होगा। क्यों ये बुज़ुर्ग कहते थे कि चढ़ते हुए चाँद में काम किया करो? क्यों बुज़ुर्ग कहते थे कि चाँद जब बबाल की तरफ जा रहा हो तो उसमें अहम काम नहीं करने चाहिए? आखिर इसकी क्या मिथ है, इसकी क्या थ्योरी है? तो इंशाल्लाह ताला इस पर पूरा हम एक लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह। बस 2 महीने हमारे रहेंगे, इसमें भी हमने बड़ा कुछ करना भी है, सीखना भी है। बढ़ते हैं क्लास की जानिब, अंडरस्टैंडिंग ऑफ राहु। हमारी आज की क्लास है अंडरस्टैंडिंग ऑफ राहु के राहु को हम अंडरस्टैंड करेंगे। राहु के बारे में आप लोग को मैं फिर से एक दफ़ा रिवाइज़ करवाता चलूँ कि ये एक फ़िज़िकल बॉडी नहीं है, ये शैडो है। मैं अगर यहाँ पर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और ये मेरा हाथ और इसका एक शैडो पीछे पड़ रहा है, अगर आप मुझे ये कहें कि सर अपना हाथ ज़रा इधर कर लें क्योंकि मुझे पीछे स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप मेरे शैडो को बोलें कि अली ज़ंजानी के शैडो ज़रा साइड पे हो जाओ, तो वो कुछ भी समझने से कासिर है। उसको समझाने के लिए आपको पहले मुझे कहना पड़ेगा कि अपना हाथ इधर कर लें, आपका शैडो पीछे हमें तंग कर रहा है। तो शैडो जो है ये एक फ़िज़िकल बॉडी नहीं है कि मैं अगर किसी शख्स को बोलूं कि आप यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएं, वो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसके साए को कहूँ कि आप उठ के प्लीज़ यहाँ पे आ जाए तो वो नहीं आएगा। उससे पहले मुझे उसकी जो फ़िज़िकल बॉडी है उसको वहाँ से शिफ्ट करना है। तो राहु और केतु दोनों की हम बात करते हैं। आप केतु को भी जहन में रखें, केतु हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ स्पेसिफिकली राहु को पढ़ना है कि ये ऐसे शेडोज़ हैं जो अपनी डिग्री के मुताबिक असर देते हैं
और मेजॉरिटी अगर इनको देखें हम जायचे में तो लोग राहु केतु से बहुत डरते हैं कि राहु केतु चूँकि अंधेरा है, साया है, शैडो है, इनके साथ चीज़ें भी ऐसी मंसूब हैं, परेशानी है, तकलीफ़ है, मनशियात हैं, एडिक्शंस हैं, वो चीज़ें राहु केतु देख रहे होते हैं। अब किसी भी जायचे के अंदर राहु का कोई भी घर नहीं होता, ना केतु का ना राहु का। राहु केतु तमाम जायचे में जो प्लैनेट्स हैं वो अगर आप देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं, तमाम के तमाम प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं। लेकिन राहु केतु ये दो ऐसे शेडोज़ हैं जो क्लॉकवाइज चलते हैं, कि ये पहले घर में हैं, उसके बाद जब ये मूव करेंगे तो 12वें में जाएंगे, दूसरे में नहीं जाएंगे। ये फिर 12वें के बाद 11वें में जाएगा, ये आगे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज अपनी मूवमेंट को रखते हैं। राहु जो है जिस भी जायचे में, जिस भी हाउस में प्लेस्ड होता है, वो उस घर के मुताबिक अपने असरात को देता है, कि जिस घर में आ जाता है वही घर उसका अपना हो जाता है। आपने जब किसी का जायचा बनाया, उस जायचे के मुताबिक आपने राहु केतु को जिस भी हाउस में पाया, उसी हाउस को वो अपना लेते हैं। लेकिन उस हाउस के मुताबिक वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हमें देखना है कि वो कैसे हैं। राहु जिस डिग्री पे मूव करता है, केतु एग्जैक्टली उसके सामने उसी डिग्री पे मूव करता है। अगर राहु की डिग्री 26.05 या 5 है तो केतु की भी एग्जैक्टली सामने वही डिग्री होगी। उसकी भी डिग्री ना 1% आगे होती है, ना 1% पीछे होती है। ये दोनों आमने सामने मुकाबले की नज़र पे रहते हैं। लेकिन अपने जो असर हैं अपने अपने मुताबिक दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ इनकी लड़ाई चल रही है, ये दोनों दोस्त हैं। आपके जहन में गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स की जो डायग्राम है आप लोगों के जहन में, कि राहु केतु एक दूसरे के दोस्त हैं, और राहु केतु दोस्त हैं वीनस के भी, राहु केतु दोस्त हैं सैटर्न ज़ोहल के भी, और राहु केतु दोस्त हैं मरकरी के भी। राहु केतु की किससे नहीं बनती? सन, मार्स, मून एंड जुपिटर, ये 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके ये दुश्मन हैं, दोस्त नहीं है। पिछले दिनों अभी कल ग्रहण भी था, रात को चांद ग्रहण था, उससे पीछे भी सूरज ग्रहण गुजरा। एक सवाल आया था कि क्या राहु केतु जो है अगर ये सन के करीब आ जाएं तो क्या ये कम्बस्ट हो जाते हैं, ग़ुरूब हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कम्बस्ट सिर्फ वही चीज़ होती है जो फिज़िकली अपना वजूद रखती है। राहु केतु तो पहले ही शैडोज़ हैं, बल्कि ये जब सन के करीब जाते हैं तो सन को भी ख़राब करते हैं, क्योंकि एक रोशनी है वो बढ़ जाता है। इनकी शिद्दत ऐसी होती है कि ये सन को भी तंग करते हैं। सन बेचारा इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि किसी को उसने कुछ कहना है उसको सबसे पहले कम्बस्ट करता है। इनको तो कम्बस्ट ही नहीं कर सकता, तो वो साया इनके ऊपर पड़ता है, सन के ऊपर पड़ता है, साया तंग करता है सन को। तो अगर शम्स को कुछ चीज़ काटती है तो वो राहु केतु है। शम्स को अगर कोई टक्कर देता है तो वो राहु केतु है। अगर हम देखें शम्स का एंटी प्लैनेट सैटर्न भी है, वीनस भी है, तो उसके अंदर, लेकिन अगर वो शम्स के करीब चले जाएं वो दोनों बेचारे अपना वजूद खो देते हैं, कम्बस्ट हो जाते हैं। लेकिन राहु केतु ऐसा नहीं करते। तो राहु केतु इस पूरी दुनिया में बहुत चंद लोग ऐसे होते हैं जिनके जायचे में राहु और केतु अच्छी जगह पे प्लेस्ड हों और अच्छे फ़ायदे दे रहे हों। सारे प्लैनेट्स एक तरफ, ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 राहु केतु ही ऐसे होते हैं जो अगर जायचे में, किसी भी जायचे में एक अच्छी जगह पे आ जाएं तो ये बंदे को फ़र्श या अर्श पे ले जाते हैं।
बहुत बेपनाह फ़ायदा देते हैं। राहु का स्टोन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, वो बनता है कैट्स आई, कैट आई बनता है, केतु का है गवर्नमेंट, कि वो आप उसको गालबन हेजोनेट भी शायद कहते हैं, तो कि राहु का स्टोन है कैट आई। लेकिन सबसे पहले ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि राहु जो है वो जायचे में अच्छी जगह पर प्लेस्ड है या नहीं है, वो फ़ायदा देगा कि नुकसान देगा। जिस तरह से जुपिटर की 3 नज़रें थीं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, इसी तरह राहु भी अपने अंदर 3 नज़रें रखता है, 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र। ये जहाँ बैठता है वहाँ से 5 घर आगे, 7 घर और 9वां घर, वहाँ पर ये नज़र डाल रहा होता है। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे एक डायग्राम मौजूद है। हम 12 के 12 असेंडेंट्स देखेंगे आज राहु केतु का। सिर्फ एरीज असेंडेंट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बाकी जो असेंडेंट्स हैं सिर्फ उनका एक एक घर आपको बताऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद से देखना है। इस वक्त स्क्रीन पे जो जायचा आप लोगों के सामने मौजूद है, ये है एरीज असेंडेंट का, कि एरीज असेंडेंट के अंदर हम देखें कि राहु जो है फॉर एग्जांपल बाय बर्थ फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो, बाय बर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो, पहले घर में राहु प्लेस्ड है और ये बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हाउस, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हाउस इसका बिहेवियर बनेगा फर्स्ट हाउस के लॉर्ड प्लैनेट के साथ, और वो है मार्स। मार्स और राहु बोथ आर एंटी प्लैनेट्स। एरीज असेंडेंट के अंदर बाय बर्थ अगर राहु पहले घर में होगा तो ये कभी भी अच्छे असरात नहीं देगा। ये एरीज असेंडेंट वालों के लिए इंतहाई बुरा हो जाएगा अगर पहले घर में है। अगर पहले घर में है तो पहले घर में राहु का होना बुरा माना जाता है। यहाँ पर इसकी डिग्री जितनी कम हो उतना अच्छा है, वरना जब भी इसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो साहिब जायचा को एक मशकूक पर्सनालिटी बना देगा, साहिब जायचा को तकलीफ़ देगा, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को डिस्टर्ब करेगा, उसको एडिक्शन दे देगा, उसको एहसास महरूमी दे देगा, उसको किसी गलत कार्यों की तरफ लेकर चला जाएगा, उसमें उसको ज़ात में प्रॉब्लम्स को पैदा करनी शुरू कर देगा। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 5वें घर पे, औलाद होने में प्रॉब्लम, मोहब्बत में प्रॉब्लम, अक्ल में प्रॉब्लम, पेट के मसाइल, वो तमाम ख़राबियाँ जिनका ताल्लुक़ 5वें घर से है, उसमें जैसे अनसर्टेन गेन 5वें घर में नुकसान देगा। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है जायचे के 7वें घर पे। अब समटाइम्स इंसान हैरान होता है कि 7वें घर का लॉर्ड बड़ा अच्छा, शादी क्यों नहीं हो रही है? राहु केतु को कभी स्टडी नहीं किया, राहु ही वजह बन जाएगा शादी ना होने की, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे राहु की दशा चल रही हो और वो नज़र डाल रहा है जायचे के 7वें घर पे, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात को डिस्टर्ब कर रहा है, शराकतदारी के मामलात को डिस्टर्ब कर रहा है। और यहाँ से बैठकर राहु की नज़र बनती है 9वीं 9th हाउस पे, कि नसीब के मामलात में प्रॉब्लम्स, डिले, ताख़ीर, कि 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर तो बड़ा अच्छा है, पीला पुखराज भी पहना हुआ है, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। जायचा सारा देख लिया लेकिन ये नहीं देखा कि राहु की दशा और अंतरदशा तो एक्टिव नहीं है, कि राहु कहीं तंग तो नहीं कर रहा, बैरून मुल्क सफ़र करना, वीज़ा नहीं लग रहा, कब जाऊंगा मैं बाहर, नहीं जा पा रहा, मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, हायर एजुकेशन मास्टर्स लेवल के लिए, एमफिल के लिए, नहीं हो रहा, क्या करूं? हो सकता है राहु का दौर चल रहा उस टाइम, राहु प्रॉब्लम दे दे। इसके बाद राहु एरीज असेंडेंट के अंदर ही, एरीज असेंडेंट में अगर जायचे के 2nd हाउस में बाय बर्थ प्लेस्ड हो, अब 2nd हाउस है टॉरस का, 2nd हाउस का लॉर्ड है वीनस। वीनस राहु बोथ आर फ्रेंडली प्लैनेट्स, दोस्त हैं।
अब यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ, इसको बड़े गौर से सुनना आपने। अब यहाँ पर इस हाउस का जो लॉर्ड है वो इसका दोस्त है राहु का। राहु अब इस जायचे के लिए सबसे अच्छा शैडो बन जाएगा, और यहाँ पर राहु को शर्फ भी होता है। अब यहाँ पर ये नहीं देखना कि ये लगन का दोस्त है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कहा था ना, बताऊंगा। लगन का दोस्त है या नहीं है उसको छोड़ दें, क्योंकि राहु अकॉर्डिंग टू हाउस और उसका लॉर्ड उसके मुताबिक बिहेव करेगा। कि यहाँ पर राहु ही रीज़न बन जाएगा ख़ानदान में वुसअत और इजाफे का, राहु ही रीज़न बन जाएगा फाइनेंशियल बेनिफिट्स का, राहु फ़ायदे देगा। कि राहु बिहेव करता है दूसरे, ये जो गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट की थ्योरी पढ़ी थी वो इसीलिए नहीं पढ़ी थी कि आप लगन के मुताबिक उसको देखें। राहु अब जिस हाउस में आ गया है वो गुड प्लैनेट एंड बैड प्लैनेट की थ्योरी उस हाउस के मुताबिक इसकी चल रही है, बाकी प्लैनेट्स की तो हम अलग से देख रहे होते हैं। यहाँ पर चूँकि ये वीनस का दोस्त है और उसके घर में है, इसका लगन से कोई लेना देना नहीं है। ये भी आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंड करें। अभी इतना समझ लें कि लगन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना किससे, जिसके घर में ये आ गया। क्योंकि मेरा तो घर ही नहीं है, राहु का तो घर ही नहीं है, जिसने पनाह दे दी उसी का दोस्त है, जो जैसे रखेगा उसके मुताबिक चलेगा। तो ये चूँकि दोस्त है, उसने वेलकम किया है, अब इसके घर में आया है, वहाँ पे पैसा भी है, फैमिली भी है, एसी लगा हुआ है, मौजें चल रही हैं, तो वो कैसे नुकसान पहुँचाएगा। इससे पहले जब असेंडेंट में था मार्स के हाउस में, अब वो उसका दुश्मन है, अब दुश्मन जो है वो उसको तंग करेगा, तो उस हाउस में वो कंफर्टेबल नहीं था तो फिर वो भी तंग करेगा। सेकंड हाउस में एक तो इसको शर्फ होता है, यहाँ पर ये बहुत अच्छे असरात देगा कि यही राहु अपनी दशांतर दशा में बेपनाह फ़ायदे देगा, पैसा देगा, पैसे में इजाफा देगा, गुफ्तगू को अच्छी करेगा, फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी दे देगा उसकी। अब यहाँ से बैठकर राहु नज़र डाल रहा है 5वीं छठे घर पे, बीमारियों से बचाएगा, कर्ज से बचाएगा। अब दौलत के घर में है तो कैसे कर्जदार होने देगा साहिब जायचा, फिर रोग दुख तकलीफ़ से भी बचाएगा उसको। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे, नाउमीदी मायूसी हर्डल से भी बचाएगा। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 9वीं नज़र 10वें घर में कि अपनी दशांतर दशा में करियर वाइज ग्रोथ देगा, जॉब देगा, सेटलमेंट देगा, मुस्तकिल मिजाजी देगा, इज़्ज़त देगा, रिस्पेक्ट देगा। कि वही राहु जिसको हम समझते थे कि सबसे एक ये बुरी चीज़ है, लेकिन अच्छी जगह पर जब आ जाता है वो, तो यहीं पे वो बेपनाह फ़ायदे भी देता है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। राहु अगर 3rd हाउस में हो, अब 3rd हाउस में यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि राहु अगर जमनाए में आ जाए तो यहाँ पर भी इसको शर्फ होता है। और राहु की 3rd हाउस का जो लॉर्ड है वो है मरकरी, मरकरी के साथ राहु की दोस्ती है। अब इस पोजीशन के ऊपर भी राहु बेनिफिशियल रहेगा, फ़ायदा देगा, लेकिन उसके साथ साथ वो तमाम चीज़ों को भी हाईलाइट करेगा जिसका ताल्लुक़ 3rd हाउस से है। ऑब्वियसली मेहनत बढ़ाएगा, हार्डशिप बढ़ाएगा, फ़ायदे भी देगा, लेकिन इसी जायचे में अब पिछले हाउस में तो मैंने आपको अच्छी बात बता दी कि ये वीनस का घर है, इसके दोस्त का घर है, वहाँ पे अच्छे असरात देगा, आप लोग ये सुनकर खुश हो गए। लेकिन अब एक और नई चीज़ आपको बताने लगा हूँ, और वो नई चीज़ ये है, हम 3rd हाउस से पिछले हाउस तक मैंने अपनी बात को वहीं तक महदूद रखा, अब आगे चलते हैं कि 3rd हाउस का लॉर्ड है मरकरी, जो कि राहु का दोस्त है। इसके मुताबिक तो राहु अच्छा होगा ही होगा, लेकिन जिस भी हाउस में वो जाकर बैठ रहा है, जिस भी हाउस के मुताबिक वो अपनी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव कर रहा है, अगर उस हाउस का लॉर्ड ख़राब हो जाए फिर क्या करेंगे। कि राहु और केतु दोनों की मैं बात करूंगा कि अगर इवन 2nd हाउस के अंदर भी वीनस अगर हबूत का हो
तो राहु अच्छा नहीं है, वही राहु फिर बहुत बुरा है। अगर थर्ड हाउस में राहु मौजूद है और मरकरी इसका दोस्त है और मरकरी इसी जायचे के अंदर किसी नहस घर में चला गया, किसी गरूबियत का शिकार है या हबूत याफ्ता है, तो फिर राहु अच्छे असर नहीं देने वाला, फिर राहु बुरा ही है। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी ना कि बहुत कम लोगों के जायचे में अच्छा होता है, कि सेकंड हाउस के अंदर राहु अगर मौजूद था, वीनस ने उसको फ़ायदा देना था, लेकिन वही वीनस अब यहाँ पर थ्योरी अप्लाई हो रही है, कंडीशन अप्लाई हो रही है। कंडीशन क्या है? वीनस का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अब थर्ड हाउस के अंदर भी कंडीशन ये है, मरकरी का अच्छा होना ज़रूरी है, कि मरकरी मिसाल के तौर पे थर्ड हाउस में ही बैठा है तो फिर अच्छा फ़ायदा देगा। मरकरी अगर विपरीत राजयोग इसको लगता है इस जायचे में, एरीज एसेंडेंट में अगर विपरीत राजयोग लेके बैठा है तो फिर भी अच्छा है। लेकिन अगर मरकरी इसी जायचे के 12वें घर में जाकर बैठ जाए और राहु तीसरे घर में हो, जिसके घर में आके उसने उसकी खुसूसियत को अपनाना था, वो तो घर खुद ही पहली खुडे लाइन लगा हुआ है, वो बेचारा खुद ही ख़राब है, तो वो हबूत याफ्ता है, नहीं वो खुद बाउंड है बुरे असर देने के लिए, तो वो राहु को कैसे ताकत दे सकता है? तो राहु का जिस घर में जाना, उस घर के मुताबिक बिहेव करना, यहाँ तक तो हो गया, लेकिन उस घर के लॉर्ड का भी, दोस्त का भी ठीक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, राहु। अच्छा, इनकी नज़रात पे पहले बात कर लेते पिछले हाउस की, कि यहाँ पर बैठकर राहु अगर नज़र डाल रहा है जायचे के 7वें घर पे पहली नज़र, तो अच्छा होगा, तो अज़दवाजी ज़िंदगी में फ़ायदा देगा। 7वीं नज़र 9वें घर में कि मेहनत करेगा तो मेहनत का सिला दे देगा, और फिर इसकी 9वीं नज़र जायचे के 11वें घर पे, मेहनत करेगा, ख्वाहिशात को पूरा करवाएगा अपनी दशा अंतरदशा में। लेकिन अगर मरकरी ख़राब है तो फिर शादी ना होने का रीज़न भी राहु बन जाएगा। रिश्ते ढूंढ रहे हैं, होती चले जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं बन रही है, कभी आप रिफ्यूज़ कभी उनको रिफ्यूज़, सिलसिला नहीं बन रहा, तो यहाँ पर फिर ख़राबी है। तो राहु के सदक़ात आपको देने, राहु का स्टोन मत पहन लीजिएगा, कंडीशन जब तक ना उसकी देख लें। नेक्स्ट बात करते हैं, राहु अगर बाय बर्थ 4th हाउस में प्लेस्ड हो, तो यहाँ पर राहु जिस हाउस में आया है उसका लॉर्ड है मून। मून की और राहु की नहीं बनती, तो यहाँ पर एरीज एसेंडेंट के अंदर राहु जो है वो मैलेफिक है, बुरे असरात देगा। जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, ना घर बनने देगा, ना घर में सुख देगा, माँ को भी बीमार कर सकता है, प्रॉब्लम्स। और यहाँ से जहाँ जहाँ नज़र डाल रहा है, 8वें घर पे, 10वें घर पे और 12वें घर पे, वहाँ वहाँ भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, यानी हादसात हो सकते हैं, नाउमीदी मायूसी बढ़ सकती है, चलता हुआ काम काज कारोबार डिस्टर्ब हो सकता है, नौकरी छूट सकती है बेचारे की, फिर ख़र्चा बढ़ जाएगा। लेकिन एक योग बना देगा कि अपनी दशा अंतरदशा में 12वें घर पे नज़र डाल रहा है, तो हो सकता है जुदाई का पहलू, कि बैरून मुल्क जाना, उसमें शायद जुदाई पैदा कर दे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं कि राहु अगर जायचे के एरीज एसेंडेंट में बाय बर्थ 5th हाउस में मौजूद हो। अब 5th हाउस है किसका? सन का। सन और राहु बोथ आर एंटी, दोस्त नहीं है, तो यहाँ पर भी राहु बुरे असरात देगा, अच्छे असरात नहीं देगा। सन चाहे शर्फ का क्यों ना हो जाए, सन को शर्फ क्यों ना मिल जाए, 15 डिग्री पे शर्फ मिल जाए, फिर भी राहु प्रॉब्लम देगा। जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी, मोहब्बत में मायूसी, गलत कारियाँ, फिर गैम्बलिंग, जुए में नुकसान, अनसर्टेन लॉस, औलाद होने में प्रॉब्लम, पेट के मसाइल, दिमागी तौर के ऊपर अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करना, माइग्रेन की शिकायत रहना, वो राहु फिर देता है यहाँ। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 5वीं 9वें घर पे, फादर से प्रॉब्लम देगा, बैरून मुल्क सेटलमेंट या जाना है उसमें प्रॉब्लम देगा, हायर एजुकेशन में, कि
जो पहली एजुकेशन इब्तदाई है जो पढ़ रहा है तालीम, उसमें भी प्रॉब्लम, हुनर और फ़न का भी घर है 5वां, और वहाँ से जब हायर एजुकेशन की तरफ जाएगा वहाँ भी प्रॉब्लम देगा। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है 11th हाउस पे, काम काज कारोबार में नुकसान देना, दोस्तों से प्रॉब्लम होना, ख्वाहिशात का पूरा ना होना। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 1st हाउस पे कि साहिब जायचा को भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी बना देना। राहु अगर जायचे के बाय बर्थ 6 हाउस में मौजूद हो, और यहाँ पर राहु अब आ गया एक नहस घर में, ख़राब घर में आ गया। अब इस ख़राब घर का लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकरी राहु का दोस्त है कि फ्रेंडली है इसके साथ, इसकी दोस्ती इसके साथ। यहाँ पर मरकरी अगर अच्छा है, अब मरकरी की अच्छे होने की जायचे में कंडीशन सिर्फ एक ही बनती है, एरीज असेंडेंट के अंदर मरकरी वैसी मैलेफिक है, एक ही कंडीशन बनती है कि मरकरी को विपरीत राजयोग मिल जाए। अदरवाइज़ इस पूरे के पूरे जायचे में मरकरी जिधर जिधर जाएगा वहाँ प्रॉब्लम्स ही देगा। कि मरकरी जो है अगर इस जायचे में अच्छी पोजीशन पर मौजूद है देन राहु पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज़ राहु प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि घर भी नहस है। यहाँ पर राहु को अच्छा करके क्या करेंगे? बुखार लेंगे, नज़ला लेंगे, ज़ुकाम लेंगे, गुर्दों का इन्फेक्शन लेंगे। इसको अच्छा करके हमने क्या करना है? और जिधर जिधर नज़र डालेगा करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, ख़र्चा बढ़ा सकता है, बदज़ुबान हो सकता है बंदा सिर्फ राहु की वजह से, दूसरे घर पे नज़र पड़ रही है, या बद अखलाक भी हो सकता है। तो यहाँ पर राहु नहस घर में बैठकर देखें, किसी भी प्लैनेट का अच्छा होना या बुरा होना ये डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे बैठा हुआ है, किस जगह पे है, कौन सी वजारत लेकर बैठा हुआ है। वो फाइनेंस की मिनिस्ट्री लेकर बैठा हुआ है, वो बीमारी की मिनिस्ट्री लेकर बैठा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे अभी पिछले दिनों कोविड था, अब उस कोविड के अंदर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे, अब वो चूँकि उस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, उनको भी मोहताज, अब एक आदमी है जिसने इलाज करना है, शिफा देने वाली तो ज़ात अल्लाह की है, वो ज़रिया बन रहा है इलाज करके उस बंदे को ठीक करने का, लेकिन साथ साथ ख़ुद भी अफेक्ट हो रहा है उस चीज़ से। अक्सर डॉक्टर्स मरीज़ों को चेक करते करते नज़ला ज़ुकाम खांसी ख़ुद भी करवा लेते हैं। तो इसी तरह कहने का मकसद ये है कि आप जिस जगह पे बैठे हैं, जिस माहौल में बैठे हैं, उस माहौल का ये जो मिसाल है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ये बिल्कुल ठीक मिसाल है। आप जिस माहौल में उठना बैठना शुरू कर दें, आपको उसी तरह के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको अगर लाल रंग की गाड़ी पसंद है तो सड़क पर चलते हुए लाल गाड़ियाँ ही नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, काली हैं तो काली ही नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। आप अगर चोरी डकैती करेंगे तो आपको चोर और डकैत मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये इट्स अ वाइस वर्सा, ऐसा होता है। नेक्स्ट हाउस की हम बात करते हैं कि राहु अगर मौजूद हो बाय बर्थ एरीज असेंडेंट में 7th हाउस में, 7th हाउस लिब्रा एरीज असेंडेंट का, और इसका लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। वीनस जो है वो और राहु दोनों आपस में दोस्त हैं। राहु इस जायचे में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि हमें ये देखना है कि वीनस का भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर इसी जायचे में वीनस फॉर एग्ज़ाम्पल जाकर बैठा हुआ है एक घर पीछे, यानी छठे घर में, तो वीनस वहाँ पे हबूद का है, तो फिर राहु का यहाँ पे बैठना कोई बेनिफिशियल नहीं, फिर वो नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन वीनस अगर इस जायचे में 7वें घर में है या किसी केंद्र के हाउस में अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, किसी भी जगह पे, गो के लगन का वो एंटी है, लेकिन वो नहस घर में ना हो, वो हबूद का ना हो, वो कम्बस्ट ना हो, गुरूबियत का शिकार ना हो, तो राहु यहाँ पर पॉजिटिव असरात देगा। राहु अज़वाजी ज़िंदगी का सुख भी दे देगा, शराकतदारी का सुख भी दे देगा। एडिक्शन किसकी हो जाएगी? लाइफ पार्टनर की एडिक्शन हो जाएगी, उसके बगैर को और अच्छा ही नहीं लगेगा।
वफ़ादार शौहर, वफ़ादार बीवी, फिर पार्टनरशिप के अंदर फ़ायदा, रोज़मर्रा की इनकम में बेहतरी होना। और यहाँ से बैठकर राहु नज़र डाल रहा है 11वें घर पे, लगन पे, पहले घर पे और तीसरे घर में। ख्वाहिशात का पूरा होना, अच्छे दोस्त मिलना, साहिब जायचा को भी फ़ायदा देना और मेहनत का सिला भी उसको मिलेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं कि राहु अगर जायचे के 8वें घर में हो तो यहाँ पर स्कॉर्पियो में राहु को एक तो हबूत मिलता है। अब राहु बाउंड है। अब आप भले ये भी ना देखें कि इसका लॉर्ड प्लैनेट इसका दोस्त है या नहीं है, उसने ख़राबी देनी है, लेकिन हम फिर भी प्रॉपर इसकी थ्योरी को देखते हैं कि जिस घर में आया उस घर का लॉर्ड है मार्स, और मार्स राहु बोथ आर एंटी, दोनों की दोस्ती नहीं है। फिर ये हबूत का भी हो गया, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, डबल ख़राबी उसको मिल गई कि मज़ीद ख़राबियाँ देगा। तो यहाँ पर राहु सबसे बुरे असरात देता है कि राहु की दशा अंतरदशा में साहिब जायचा को इंतहाई मोहतात रहना होता है। ड्राइविंग के दौरान, सफ़र के दौरान हादसात, डेथ फोबिया बढ़ जाता है उसका। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास उसका आना जाना लगा रहता है। विरासत के मामलात में प्रॉब्लम, जॉब के मामलात में उस पर बर्डन, बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल खुडे लाइन उसको लगा देते हैं, उस पर ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंसान की नींद भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करता है यहाँ पे, क्योंकि खौफ तारी हो जाता है उस पर। खौफ में सोता नहीं है, हालांकि नींद का घर 9 है, लेकिन खौफ तारी हो जाता है, खौफ आना शुरू हो जाता है। ससुराल के साथ मसले मसाइल यहाँ पे, और यहाँ से किधर किधर नज़र डाल रहा है, 12वें घर पे, दूसरे घर पे और चौथे घर पे। तो जहाँ जहाँ देख रहा है वहाँ वहाँ भी अपनी दशांतर दशा में ख़राबी देगा। कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के जायचे में, लेट सपोज़ 4th हाउस की मैं बात करता हूँ कि 4th हाउस है मून का इसी जायचे में, और मून जो है वो बड़ी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, लेट सपोज़ मिसाल के तौर पे। अब आप किसी का भी जायचा देख रहे हैं, अब जब आप जायचा देखते हैं, अभी तो आपके सामने नज़रात बनी हुई हैं, लेकिन जब आप जायचा बनाएंगे तो वहाँ पे नज़रात आपको खुद से तलाश करनी है। अब 4th हाउस का लॉर्ड, आप किसी का भी जायचा देख रहे हैं, उसको देख के कहते हैं भाई तुम्हारा घर बने ही बने, तुम्हारा घर बने ही बने। वो कहता है मैं बना ही नहीं सक रहा हूँ, जब शुरू करता हूँ कोई मसला आ जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ आपने चौथे घर को नहीं देखना, वो आपकी उसी बात से कि हमें कॉम्बिनेशंस भी देखने हैं। अब हो सकता है कि उसके जायचे में राहु का ख़राब दौर चल रहा हो, और राहु साहब नज़र डाल रहे हैं जायचे के चौथे घर में, और उससे पहले नज़र डाल रहे हैं दूसरे घर में, और नज़र डाल रहे हैं 12वें घर में, कि ख़र्चा भी एक्टिव किया हुआ है, फाइनेंस भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और घर बनने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मून अच्छा है, प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है राहु की वजह से, कि राहु प्रॉब्लम दे रहा है वहाँ। तो यहाँ पर अब राहु की अब रेमेडीज़ करेंगे, राहु के सदकात देंगे, राहु के उपाय हमें करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें कैट आई नहीं पहनना, वरना इस जहाँ के अगले जहाँ में भी घर नहीं बनेगा शायद। तो राहु का यहाँ पे हमें रेमेडी करनी है उसकी। यहाँ पे राहु सबसे बुरा होता है, तो ये वो कॉम्बिनेशन हमें देखना है। कि कई दफ़ा सवाल ये आता है कि मेरी शादी नहीं हो रही। अब सवाल ये है कि शादी नहीं हो रही, आप स्ट्रेट अवे जाके देखते हैं 7वां घर, जहन में वही आता है, पढ़ाई वही 7वां घर। लेकिन कई दफ़ा हम ये देखना भूल जाते हैं दूसरा घर, कई दफ़ा हम देखना भूल जाते हैं चौथा घर। चौथा घर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, घर का सुख है, और ख़ास तौर पे लड़कियों के जायचे के अंदर 4th हाउस की बड़ी अहमियत है। 7th हाउस अच्छा होता है, सारी चीज़ें जायचे में अच्छी होती हैं। चौथे घर का लॉर्ड जाके 12वें घर में बैठ जाता है, जुदाई और ख़ात्मे के घर में। सिर्फ उस एक ख़राबी की वजह से शादी नहीं होती, वो कोई भी प्लैनेट हो, कि घर का सुख ही नहीं है। तो इसी तरह हमें कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं। राहु आ गया जी जायचे के 9th हाउस में। अब यहाँ पर राहु साहब मौजूद हैं हबूत के घर में, जुपिटर का हाउस है, जुपिटर राहु बोथ आर एंटी। तो यहाँ पर भी अपनी दशांतर दशा में ये प्रॉब्लम्स देगा, चीज़ों को स्लो करेगा,
मज़हब से दूरी भी पैदा हो सकती है, वालिद से इख्तलाफात हो सकते हैं, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। फिर यहाँ से नज़र डाल रहा है पहले घर पे, तीसरे घर पे, पाँचवें घर पे, तो यहाँ पर बैठकर ये इन तमाम घरों में भी ख़राबियों को मुंतकिल कर रहा होगा। और उन हाउसेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, राहु केतु हमने पढ़ा था कि ये हैं न्यूट्रल है दोनों। क्या पढ़ा था हमने? न्यूट्रल है दोनों। तो राहु केतु को, राहु को वैसे हमने मेल में भी डाला था, आप लोग को याद होगा। तो इसका कॉम्बिनेशन बनता है मेल प्लैनेट के साथ भी, और राहु अगर 5th हाउस पे नज़र डाल रहे हों तो चांसेस होते हैं मेल औलाद नरीना की औलाद होने की। वैसे ये वर्ड है ना औलाद नरीना, हमने इसको मंसूब कर दिया हुआ है बेटे के साथ, हालांकि ये बेटे और बेटी दोनों के लिए होते हैं, लेकिन हमने बेटे के साथ इसको जोड़ दिया हुआ है। ये एक गलती है जो हम सारे करते हैं, मैं भी करता हूँ। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। राहु आ गया जायचे के 10वें घर में। राहु का 10th हाउस में आना, 10th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, ज़ुहल। ज़ुहल और राहु बोथ आर फ्रेंडली। यहाँ पर राहु बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव असरात देता है, लेकिन कंडीशन हमें ये देखनी है कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, ज़ुहल, वो भी अच्छा हो। कि ज़ुहल जो है अगर वो नीच का हो जाता है, या ज़ुहल कम्बस्ट है, या ज़ुहल नहस घर में है, तो फिर राहु पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अगर ज़ुहल बहुत अच्छा है तो फिर यही राहु इतना बड़ा बिजनेसमैन या वुमन बना देगा इस बंदे को कि उसके सामने कोई भी नहीं टिकेगा। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है दूसरे घर पे, चौथे घर पे और छठे घर पे। फाइनेंस, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कर्ज़े से दूर रखना, बीमारियों से दूर रखना, उन तमाम हाउसेस से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा और बेनिफिट भी देगा जहाँ जहाँ पे इसकी नज़र पड़ रही है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। राहु अगर आकर बैठा है जायचे के 11th हाउस में बाय बर्थ, एरीज एसेंडेंट में। एरीज एसेंडेंट के अंदर राहु 11th हाउस में पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिसके घर में आया वो है ज़ुहल। ज़ुहल का घर भी ख़ास है, और ज़ुहल जो है राहु का दोस्त भी है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर ज़ुहल अच्छी जगह पे है, यानी अगर ज़ुहल 12वें घर में ना हो, ज़ुहल छठे में ना हो, 8वें में ना हो, ज़ुहल जो है लगन में ना जाके बैठा हो। ज़ुहल अगर लगन में आके बैठ जाएगा तो हबूत का है, ख़राब है, गरूबियत का शिकार ना हो। तो ज़ुहल वैसे भी एरीज एसेंडेंट में न्यूट्रल प्लैनेट है, और यहाँ पर ज़ुहल अगर अच्छा होगा तो यही राहु अब 11th हाउस जो है, यहाँ पर राहु और ज़ुहल अच्छा हो तो ये इस बंदे को इतनी दौलत दे देता है कि उसको अंदाज़ा ही नहीं होता, वो गिन ही नहीं सकता कि मेरे पास कितनी दौलत है, सिर्फ एक राहु। क्यों? क्योंकि 11th हाउस है करियर प्रॉफिट का हाउस, मेहनत के प्रॉफिट का हाउस, आमाल के प्रॉफिट का हाउस, कामकाज कारोबार के प्रॉफिट का हाउस, मुनाफा, ख्वाहिशात, हल्का अहबाब, सोशलाइजिंग, दोस्त अहबाब। और यहाँ से बैठकर ये नज़र डाल रहा है जायचे के तीसरे घर पे, 5वें घर पे और 7वें घर पे। इन तमाम घरों को भी ये फ़ायदा ही देगा अगर इस हाउस का लॉर्ड ज़ुहल अच्छा है तो। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। राहु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12th हाउस में, एरीज एसेंडेंट, तो यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट ख़राब होती है। एक तो जिस हाउस में आया है वो हाउस नहस है, प्लस उस हाउस का लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर की राहु से नहीं बनती है, तो यहाँ पर कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो यहाँ से बैठकर जिधर जिधर ये नज़र डालेगा, एक तो अपनी दशा अंतरदशा में नज़र बद भी देगा, ख़र्चा भी बढ़ाएगा, तन्हाई भी बढ़ाएगा, दूर बाहर ले जाएगा, इमिग्रेशन करवा देगा कि भाई दूर जाके रहो, लेकिन ख़र्चे कंट्रोल नहीं होंगे। और यहाँ से नज़र डाल रहा है चौथे घर में, घर का सुख डिस्टर्ब कर रहा है, छठे घर में बीमारी भी देगा, और 8वें घर पे नाउमीदी मायूसी भी देगा। तो राहु का एरीज एसेंडेंट के अंदर, तमाम हाउसेस के अंदर जो भी इसके असरात थे वो हमने पढ़े। एक असेंडेंट तो मैंने आपको मुकम्मल पढ़ा दिया, लेकिन बाकी असेंडेंट्स की हम क्विकली एक एनालिसिस करते हैं। सिर्फ एक हाउस में आप लोगों को बताऊंगा, बाकी आप लोगों ने ख़ुद से एवेल्यूएट करना है।
आज की इस क्लास में टेस्ट भी है क्लास के बाद, उसके लिए आप लोग तैयार रहें, क्योंकि जो प्रीवियस आप लोग का टेस्ट था उस टेस्ट और इस टेस्ट की अनाउंसमेंट इकट्ठी होने जा रही है। और वो स्टूडेंट्स जिनको जेमस्टोन देने हैं वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, आपके स्टोन्स रेडी हैं, वो आपको मिल जाएंगे, आप टेंशन ना लें। टॉरस एसेंडेंट के अंदर राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो लगन में, तो यहाँ पर कंडीशन अगर वीनस अच्छा है तो राहु पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इसी जायचे में वीनस फॉर एग्जांपल 12वें घर में बैठा हो तो राहु जो है नेगेटिव हो जाता है, और फिर जिधर जिधर उसकी नज़र है वहाँ पे भी नेगेटिविटी। लेकिन अगर टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए वीनस अच्छा है, अच्छी जगह पे है, हबूत का नहीं है, ख़राब नहीं है, तो पॉजिटिव रहेगा। अब इस जायचे के अंदर एक सवाल ये बनता है कि लेट सपोज राहु जो है वो छठे घर में हो। अब छठा घर जो है वो भी वीनस का ही है, लगन का लॉर्ड ही है, तो राहु का और वीनस का दोनों का इकट्ठे प्लेस हो जाना छठे घर में, कि वीनस भी छठे घर में है और राहु भी छठे घर में हो। वीनस के हवाले से मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि वीनस जो है उस खौफ के रेडियस में है जहाँ पे बीमारी है, जहाँ पर कर्जा है, जहाँ पर तकलीफ़ है, जहाँ पर पेन है, जहाँ पर सौरो है। और एक शख्स जब ये तमाम चीज़ें उस रेडियस में लेकर बैठा होगा तो अपने साथ जिन जिन को बिठाएगा उनके अंदर भी वो खौफ और मुब्तला और तारी करेगा। तो छठे घर में राहु का होना पॉजिटिव नहीं होता इतना, क्योंकि जिसके मुताबिक उसने बिहेव करना है वो बेचारा खुद उसी खौफ में बैठा हुआ। तो मैंने कहा आप लोग खुद सवाल करें, अगर किसी का ध्यान जाए मैं आप लोग को बता दूं। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट असेंडेंट की जानिब बढ़ते हैं, जेमिनी असेंडेंट। जेमिनी असेंडेंट के अंदर राहु जो है अगर फर्स्ट हाउस में हो, अच्छा इसको शर्फ होता है। अभी टॉरस असेंडेंट में जैसे हमने पढ़ा राहु पहले घर में हो तो उसको शर्फ होता है वहाँ पे। इसी तरह जेमिनी असेंडेंट में भी राहु अगर पहले घर में है तो वो शर्फ का है, लेकिन उसने बिहेव करना है उस कंडीशन को पूरा करते हुए कि उस हाउस का जो लॉर्ड है उसका अच्छा होना ज़रूरी है। अगर जेमिनी असेंडेंट के अंदर मरकरी अच्छा होगा तो राहु पॉजिटिव रहेगा, फ़ायदा देगा साहिब ज़ायचा को भी, औलाद के हवाले से, प्यार के हवाले से, अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से, नसीब के हवाले से, जहाँ जहाँ नज़र डाल रहा है। लेकिन इसी ज़ायचे में मरकरी, अगर मरकरी 10वें घर में जाके बैठ जाता है, नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो मरकरी वहाँ पे हबूत का है। ऐसे ही है, सो तो नहीं गया आप सब। तो मरकरी अगर इसी जायचे में नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है 10वें घर में जाके बैठ जाता है, तो मरकरी को पाइसिस में क्या होता है, हबूत नीच का हो जाता है। तो अब मरकरी खुद ख़राब है तो राहु भी ख़राब है, कंडीशन पूरी नहीं हो रही, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। जैसे विपरीत राजयोग के लिए हमने कंडीशन देखनी है, इसी तरह हमें राहु के लिए भी देखनी है। नेक्स्ट हाउस की नेक्स्ट असेंडेंट की बात करते हैं। राहु अगर कैंसर असेंडेंट में लगन में हो तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, क्योंकि मून जिस हाउस में ये प्लेस्ड है वो हाउस इसके दुश्मन का है, इसके एंटी पार्टी का है। तो राहु फर्स्ट हाउस के अंदर अगर होगा तो जिधर जिधर नज़र डालेगा वहाँ ख़राबी देगा। लेकिन इसी जायचे में बाकी घरों में, जैसे लेट सपोज इसी जायचे में कैंसर में अगर राहु जाकर प्लेस्ड हो जाता है जायचे के 4th हाउस में, नंबर 7 जहाँ पे लिखा है, अब नंबर 7 जो लिखा हुआ है 4th हाउस है, वहाँ पर राहु पॉजिटिव रहेगा। मैंने आपको बताया कि लगन के मुताबिक नहीं आपने इसको देखना, जिस हाउस में है उस हाउस के मुताबिक आपने उसको देखना। तो कैंसर असेंडेंट के अंदर फॉर एग्जांपल ये तमाम असेंडेंट्स की बात करूँगा कि अगर वीनस के हाउस में है या सैटर्न के हाउस में है या मरकरी के हाउस में है, वहाँ पर राहु पॉजिटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लियो असेंडेंट की बात करें कि यहाँ पर राहु अगर पहले घर में मौजूद हो तो ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे उजाला जो है वो अंधेरे में चला जाता है, बड़ी प्रॉब्लम देता है यहाँ पे लियो असेंडेंट वालों को। नेगेटिव होगा क्योंकि सन और राहु बोथ आर एंटी, दोनों की दोस्ती नहीं है,
और जिधर जिधर ये नज़र डाल रहा है 5वें पे, 7वें पे, 9वें पे, वहाँ भी ख़राबियाँ देगा। लेकिन इसी जायचे के अंदर एक घर आगे अगर दूसरे घर में नंबर 6 जहाँ पे लिखा है वहाँ पर राहु हो, मरकरी का हाउस, और मरकरी अच्छा हो, तो राहु लियो असेंडेंट वालों के लिए बेहतरीन। नेक्स्ट, वर्गो असेंडेंट के अंदर राहु बाय बर्थ अगर फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस के अंदर राहु अगर लगन का लॉर्ड मरकरी अच्छा होगा तो यहाँ पर राहु बड़े पॉजिटिव असरात देगा और जिधर जिधर नज़र डालेगा वहाँ पर भी पॉजिटिविटी देगा। इसी जायचे में राहु लेट सपोज अगर दूसरे घर में है, 7 यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा अगर वीनस अच्छा है। इसी जायचे में राहु अगर 10वें घर में है, नंबर 3 जहाँ पे लिखा है, मरकरी का हाउस है, वहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर चौथे में चला जाता है तो ख़राब है, 7वें में चला जाता है तो ख़राब है, क्योंकि जुपिटर के हाउसेस है कि अपने एंटी पार्टी के हाउस में जाकर फिर ये पॉजिटिव नहीं रहता। नेक्स्ट हाउस की बात, असेंडेंट की बात करते हैं। राहु लिब्रा असेंडेंट के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर बहुत अच्छा, चूँकि वीनस और ये दोस्त हैं। अब इस पूरे जायचे में आपके जहन में हो सकता है ये सवाल आ जाए कि वीनस जो है उसका राहु के साथ बैठना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। वीनस अगर इसी जायचे में दूसरे घर में है, इसी जायचे में वीनस अगर चौथे घर में बैठा हुआ है, अच्छी जगह पे है, कोई हबूत का नहीं है, नहस जगह पे नहीं है, नीम नहस घर में नहीं है, तो पॉजिटिव है, राहु फ़ायदा देगा। तो लिब्रा असेंडेंट के अंदर राहु बेनिफिशियल, जिधर जिधर जाएगा फ़ायदा देगा, पहले घर में सिर्फ। बाकी घरों को आप खुद एवेल्यूएट करें कि इसी जायचे में राहु अगर दूसरे घर में चला जाता है बाय बर्थ तो यही राहु नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस है मार्स का। राहु केतु का कॉम्बिनेशन लगन के मुताबिक नहीं देखना, हाउस के लॉर्ड के मुताबिक आपने देखना। स्कॉर्पियो असेंडेंट की बात करते हैं। यहाँ पे राहु फर्स्ट हाउस में अगर मौजूद होगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि मार्स और राहु बोथ आर एंटी, आपस में दोस्त नहीं हैं, जिधर जिधर नज़र डालेगा ख़राबी देगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सेजिटेरियस असेंडेंट की बात करते हैं। सेजिटेरियस असेंडेंट के अंदर भी राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो प्रॉब्लम्स देगा। लेकिन यही राहु इसी जायचे में अगर दूसरे घर में चला जाता है, अब दूसरा घर है जोहल का, जोहल और राहु दोस्त हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी हाउसेस अब आप खुद एवेल्यूएट कीजिए, फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट पॉजिटिव, लेकिन जोहल अगर इसी जायचे में चौथे घर में जाकर बैठ जाता है, नंबर 1 जहाँ पे लिखा है, तो क्या होगा? जोहल को हबूत होता है नंबर 1 जहाँ पे लिखा है, नीच का, तो बाउंड है जोहल बुरे असरात देने के लिए। जिसके घर में गया है वो तो खुडे लाइन लगा ही लगा है, तो उस वजह से राहु भी खराबी देगा, राहु भी नेगेटिव रहेगा। राहु यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जोहल अगर हबूत का नहीं है, दोस्त है, तो फ़ायदे देगा। नेक्स्ट असेंडेंट की बात करते हैं, एक्वेरियस असेंडेंट की। एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर भी राहु फर्स्ट हाउस में अगर प्लेस्ड है तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सैटर्न और ये दोनों दोस्त हैं, और सैटर्न अगर इसी जायचे में ख़राब हो जाता है तो प्रॉब्लम्स देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल राहु की अगर हम बात करें इसी जायचे में कि हम कह रहे हैं कि लगन का दोस्त है, लेकिन यही राहु अगर 10वें घर में चला जाता है, अब 10वां घर नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है, 10th हाउस, अब 10th हाउस है मार्स के पास, मार्स और राहु बोथ आर एंटी, तो राहु एक्वेरियस वालों के लिए बुरा हो जाएगा। यही राहु हाँ डिबिलिटेशन में भी चला जाएगा, एक तो ख़राब है ही है, ऊपर से हबूत का भी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राहु की जायचे के पाइसेस असेंडेंट की बात करते हैं कि पाइसेस असेंडेंट के अंदर राहु अगर फर्स्ट हाउस में बाय बर्थ प्लेस्ड हो तो यहाँ पर राहु ख़राब होता है, क्योंकि ये घर जो है राहु का किस चीज़ का घर है? जुपिटर के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी राहु नेगेटिव असरात देगा, और जिधर जिधर नज़र डालेगा वहाँ पर भी बुरे असरात मुरतब करेगा और ख़राबियाँ देगा। और राहु को हबूत होता है जी सेजिटेरियस में भी, और इसको हबूत होता है स्कॉर्पियो में भी।
दोनों जगहों पे इसको हबूत भी होता है। ये हमारी आज की क्लास थी। आज की क्लास के बाद जो टेस्ट है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। एक ही टेस्ट का सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। डेट ऑफ बर्थ वही है, पाकिस्तान का जायचा, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का जायचा आपने बनाना है और उसका जायचा बनाकर आपने ये बताना है कि राहु किस घर में मौजूद है, दोस्त है, दुश्मन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिर्फ इतना, कुछ ज़्यादा मुझे लंबा चौड़ा उसमें आपने नहीं डिस्क्राइब करना कि राहु जो है वो अगर पॉजिटिव है तो अगले 2028 में पाकिस्तान को जो है सुपर पावर बनाने जा रहा है। ये काम नहीं करना अभी। आपने सिर्फ इतना देखना है, पाकिस्तान का जायचा, राहु की प्लेसमेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव है और किस वजह से है ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, साथ रीज़न भी बता सकते हैं उसकी। बाकी स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे आपने टेस्ट भेजना है और इस टेस्ट को आपने ट्यूसडे से पहले भिजवा दें। ट्यूसडे तक का टाइम आप लोग के पास है। वेडनेसडे को जो भी भेजेगा वो कंसिडर नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।